हेलो फ्रेंड्स, यू मोस्ट वेलकम। आज हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों का डिस्कशन करने वाले हैं जो आपके आगामी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पर्यायवाची शब्द से। उससे पहले हम देख लेते हैं कि आज हमको कुल कितने पर्यायवाची शब्दों को पढ़ना है। आज हमें बिजली के पर्यायवाची पढ़ने, धूर्त के आज हम पर्यायवाची पढ़ेंगे, अतिथि के पर्यायवाची आज हम पढ़ने वाले हैं। नौकर के पर्यायवाची पढ़ेंगे, पक्षी के पर्यायवाची, पर्वत के, पवन के, अप्सरा के, नैसर्गिक के और पूजनीय के पर्यायवाची आज हम पढ़ेंगे। पर्यायवाची शब्दों को शुरुआत करने से पहले मैं आपको पूजनीय के बारे में बता दूं। कई बार हमें शुद्ध शब्दों को छांटना होता है, तो वहाँ पर पूजनीय को इस प्रकार से पूजनीय करके लिखा जाता है, आधा न लिखा जाता है, जो कि सरासर रोंग है। इस प्रकार से पूजनीय नहीं लिखा जाता है। आपको आधा यह यदि प्रयोग करना है तो आपको वहाँ पर पूज्य लिखना चाहिए। पूज्य यदि आप लिखते हैं तो वो राइट माना जाएगा, लेकिन आपको पूजनीय लिखना हो तो वहाँ पर आपको पूरे ज का प्रयोग करना है, तब जाकर वो आपका पूजनीय वर्ड राइट होगा। ये इस प्रकार से पूजनीय, इस प्रकार से आपको पूजनीय लिखना है, ये आपका राइट वर्ड होगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले पर्यायवाची शब्द से। हमारा जो पहला पर्यायवाची शब्द है वो है बिजली। बिजली के पर्यायवाची होंगे क्षणप्रभा, क्षणिका, दीप्ति, चंचला, चपला, तड़ित, दामिनी, वज्र, विद्युत, शंपा और सौदामिनी। ये सभी बिजली के पर्यायवाची हैं। हमारा जो अगला पर्यायवाची शब्द आएगा वो आएगा धूर्त। धूर्त के पर्यायवाची अब हमें देखने हैं। धूर्त यानी कपटी होता है, कुटिल, खल, ठग, दगाबाज जो होता है, जो धोखेबाज होता है, प्रवंचक जो फरेबी होता है, जो मायावी होता है, जैसे राक्षस हुआ करते हैं, वो धोखा करते हैं, फरेब करते हैं, वंचक होता है और जो विश्वासघाती होता है, ये सभी धूर्त के पर्यायवाची हुआ करते हैं। आगे हम बढ़े तो हमारा जो अगला पर्यायवाची शब्द आएगा वो आएगा अतिथि का। अतिथि के पर्यायवाची शब्दों को अब हमें पढ़ना है। अतिथि के पर्यायवाची जो होते हैं वो हमें अब पढ़ना है। अतिथि के पर्यायवाची होंगे आगंतुक, अभ्यागत, पाहुन, पाहुना और मेहमान। ये सभी अतिथि के पर्यायवाची हुआ करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड आएगा वो आएगा नौकर। नौकर के पर्यायवाची होंगे अनुचर, कर्मचारी, किंकर, खादिम, चाकर, टहलुआ, दास, परिचारक और सेवक जो हमारी सेवा करता है। आगे हम बढ़ते हैं। हमारा जो अगला पर्यायवाची शब्द आता है वो आएगा पक्षी। पक्षी के पर्यायवाची होंगे खग, द्विज, निडज, निडोद्भव, पतंग, पखेरु। पखेरु में ये रू आप याद रखिएगा। र में यहाँ पर बड़े ओ की मात्रा का प्रयोग किया गया है, जबकि छोटे ओ की मात्रा का प्रयोग हम इस प्रकार से करते हैं। बड़े ओ में एक लाइन खींच के यहाँ पर अठान देकर हम ओ लगाते हैं, जबकि छोटे ओ में हम सीधा यहाँ से इस प्रकार से र में ओ की मात्रा बना देते हैं। तो पखेरु में बड़े ओ की मात्रा है। अगला पखेरु के बाद जो आएगा पक्षी का पर्यायवाची वो है पंछी, पाखी, विहग, विहंगम, शकुन और शकुंत। ये सभी पक्षी के पर्यायवाची होते हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है पर्वत। पर्वत के पर्यायवाची होंगे अचल, जो चल नहीं सकता, मेरू, आद्री, कूट, गिरी, नग, पहाड़, भूधर जिसको भूमि ने धारण किया हुआ है, महीधर, मही यानी पृथ्वी, पृथ्वी ने जिसको धारण किया हुआ है, शेल, तुंग और बुभृत। ये सभी पर्वत के पर्यायवाची हुआ करते हैं। अगला हमारा वर्ड है पवन। पवन के पर्यायवाची शब्दों को अब हमें यहाँ पर देखना है। पवन के पर्यायवाची होंगे अनिल, गंधवाह, जगत प्राण, पवन। ये पवन रिपीट हुए हैं, यहाँ पर पवन नहीं आएगा। और इसके बाद पवमान, मरुत, मारुत, वात, वायु और समीर। यहाँ पर पवन के स्थान पर सिर्फ प आएगा,
यहाँ पर जो एक पवन वर्ड आया है उसके स्थान पर सिर्फ हमें पव वर्ड का प्रयोग करना है। पव, ये भी पवन यानी कि वायु के पर्यायवाची होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है वो है अप्सरा। अप्सरा के पर्यायवाची होंगे देवांगना, सुरबाला, दिव्यांगना, सुरसुंदरी और देवबाला। ये सभी अप्सरा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। हमारा अगला जो वर्ड आएगा वो आएगा नैसर्गिक। नैसर्गिक यानी प्राकृतिक जो चीज़ है, जो चीज़ स्वाभाविक है, जो चीज़ वास्तविक है और जो चीज़ यथार्थ है, उसे हम क्या कहेंगे? नैसर्गिक। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज इम्पोर्टेंट, वो है पूजनीय। पूजनीय के पर्यायवाची शब्द हमको अब पढ़ना है। पूजनीय के पर्यायवाची शब्द आएंगे अर्चनीय, अर्घ्य, आराध्य, उपासनीय, उपास्य, पूज्य, वंदनीय, वंद्य और पुजार। ये सभी पूजनीय के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, तो आज हमने कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को डिस्कशन किया है, जिनमें जो हमारे शब्द थे वो थे बिजली, धूर्त, अतिथि, नौकर, पक्षी, पर्वत, पवन, अप्सरा, नैसर्गिक और पूजनीय। धन्यवाद, शुक्रिया।